जल्दी समझ में आ जाएगा। फोन पे जो है ना सर, फोन पे, गूगल पे, ये एक सर्विस प्रोवाइडर है और यूपीआई के जरिए से सारा हमारा ट्रांजैक्शन होता है। उसी तरीके से सेम ब्लॉकचेन के अंदर सब ट्रांजैक्शन होता है, लेकिन टोकन पॉकेट, मेटामास्क, ये सब सर्विस प्रोवाइडर है। और इसमें अलग अलग जो है ना पेड वर्जन होता है कि अगर आपको लोगो दिखाना है या आपको एक्स्ट्रा ये कुछ करना है तो वो पेड वर्जन होता है। और वो बहुत बड़ी चीज नहीं है लोगो दिखाना, और पेड वर्जन के अंदर हम लोगो दिखा सकते हैं। इसीलिए जब तक वो लोगो नहीं उधर पे अपलोड होता है ना, तब तक हमें उधर ईवीएम दिखता है, क्योंकि ईवीएम जी बेस्ड बना हुआ है, इसीलिए ईवीएम दिखता है। और ईवीएम का मतलब ये नहीं है कि ये इथेरियम का कॉपी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं ईवीएम का मतलब है कि इथेरियम के ब्लॉकचेन को ही कॉपी करके ब्लॉकचेन बनाया हुआ है। ईवीएम एक्चुअली एक टेक्नोलॉजी का नाम है जिसको बोलते हैं इथेरियम वर्चुअल मशीन। और ये टेक्नोलॉजी जो है ना इथेरियम भी यूज करता है और पूरी दुनिया के अलग अलग लोग यूज करते हैं। हाँ, ये टेक्नोलॉजी ये है कि सबसे पहले इथेरियम ने इसे इम्प्लीमेंट किया। और यहाँ पे जिस तरीके से ईवीएम एक टेक्नोलॉजी है, वैसे अपने ओजोन का हमने भी एक नई टेक्नोलॉजी का इजाद की है जिसका नाम है ओवीएम। ओवीएम का मतलब है ओजोन वर्चुअल मशीन। अब जिस तरीके से पूरी दुनिया में जो ईवीएम फेमस है, उसी तरीके से अब 1 साल 2 साल 3 साल के बाद आप देखोगे तो सबसे ज्यादा फेमस हो जाएगा ओवीएम। उसका रीजन ये है कि ओवीएम और ओवीएम का जो टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर ड्यूल इंजन काम करता है। जैसे ईवीएम जो टेक्नोलॉजी है ना, उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है 0x से आपका वॉलेट एड्रेस स्टार्ट होएगा और वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेडी रहेगा। यानी आप 0x वाले वॉलेट से ही आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, ईवीएम बेस्ड है। दूसरा है कॉस्मोस। आपने देखे रहिए कॉस्मोस का जो है ना खुद की टेक्नोलॉजी है जिसे कॉस्मोस की टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो उसी तरीके से अगर आप वर्जन 3 के ब्लॉकचेन पे हमारा चेक करेंगे ना, तो आप 0x वाला एड्रेस डालेंगे तो नीचे ओजोन वाला एड्रेस बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। यानी कि हमारी टेक्नोलॉजी जो है ना ओवीएम, इसमें ईवीएम और कॉस्मोस ये दोनों का मिश्रण करके ओवीएम टेक्नोलॉजी बनाया जिसका नाम है ओजोन वर्चुअल मशीन। अब आने वाले फ्यूचर में बहुत सारे प्रोजेक्ट कॉपी प्लान आएंगे और ये ओवीएम की कॉपी कर सकते हैं। जैसे हजारों प्रोजेक्ट जो है ना ईवीएम का कॉपी प्लान होता है, उसी तरीके से ये ओवीएम का जो है वो बहुत सारे लोग अभी कॉपी करके नई टेक्नोलॉजी ला सकते हैं। जी, तो बहुत सारी कंपनियां हाँ। ऐसी है, आती है, आई भी और चली भी गई। हम्म। तो उन लोगों का जो हमने वॉलेट बनाया तो वो ईवीएम ही आया। हम्म। बहुत सारी कंपनी जो मतलब बंद हो गई अब। हम्म। तो देखिए बाकी हम लोग जैसे ओके ओके, आपका कहना ये है कि जितनी भी कंपनी आया, जिसका सिंबल नहीं दिखता था वो कंपनी बंद हो रही है, जिसका सिंबल दिख रहा है वो आज तक चल रही है, ऐसा जी कहना वो है अब आपका? तक है। जी जी ओके ओके। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निकल पार्ट क्या होती है, हमें ये समझना है कि कोई भी कंपनी कोई भी ब्लॉकचेन बंद कैसे हो जाती है। यहाँ पे हम कंपनी नहीं बोल सकते, कंपनी तो हजारों आएगी और हजारों कंपनी बंद होती रहेगी और ये सब चलता ही रहेगा। कंपनी कौन बंद जी होती है पता है? जैसे कि इथेरियम के ऊपर एक दिन में कम से कम 10,000 कंपनी बनती रहेगी, कम से कम, और डेली 10,000 कंपनी बंद होती रहेगी। लेकिन इथेरियम का ब्लॉकचेन कभी बंद नहीं हो सकता है। वैसे जी ही ट्रोन के ब्लॉकचेन पे, इथेरियम के, बाइनेंस के, ये सारे ब्लॉकचेन पे बहुत सारे प्रोजेक्ट आएंगे, बहुत सारे बंद होएंगे। उसी तरीके से सेम हमारे इस ओजोन ब्लॉकचेन पे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आएंगे और बहुत सारे प्रोजेक्ट बंद हो जाएंगे, लेकिन ओजोन कभी बंद नहीं होएगा। अच्छा, ये ओजोन बंद कब होता था? एक्चुअल किसी भी ब्लॉकचेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका नोड। नोड का मतलब है कंप्यूटर सर्वर। और ब्लॉकचेन जो है ना एक ही भाषा जानता है कि पूरे ब्लॉकचेन के अंदर एक भी नोड रन करता है तो ब्लॉकचेन रन करता रहेगा। अगर पूरे के पूरे नोड बंद हो जाए तो ब्लॉकचेन बंद हो जाता है। अब ओजोन के अंदर अभी 1 और 2 में क्या था कि देखे रहिए आपने कि पूरे के पूरे नोड अभी तक कंपनी के हाथ में था। अब जो है पहला नोड कल सांसद ने इंस्टॉल किए और मुझे ये उम्मीद है कि एक हफ्ते में 50 से ज्यादा सभी के सभी इंस्टॉल हो जाएंगे। यानी अब 54 नोड चल रहा है। 54 नोड में से ज्यादा क्या कर सकती है कंपनी? अपने 4 नोड बंद कर सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है। आपका कंप्यूटर जी कंपनी तो बंद नहीं कर सकती है ना, आपका सर्वर कंपनी बंद नहीं कर सकती है, क्योंकि आप सर्वर कंपनी से नहीं ले रहे, आप थर्ड पार्टी से ले रहे हैं यहाँ पे। और जब तक एक भी कंप्यूटर चलता रहेगा तो ये ब्लॉकचेन चलता रहेगा। हाँ, इस पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड बहुत सारे प्रोजेक्ट आएंगे अलग अलग। जैसा आज भी आप कोई एमएलएम प्लान डालना चाहते हैं तो आप आज भी एमएलएम प्लान डाल सकते हैं ओजोन के ब्लॉकचेन पे। और जैसे हम लोग किसी भी प्लान में करने से पहले हम लोग पूछते हैं कि कौन से ब्लॉकचेन पे, तो सामने वाला कभी बोलता है ट्रोन पे, कभी बाइनेंस पे, कभी पॉलीगॉन पे, है ना, कभी इथेरियम जी पे। जी
बहुत सारे प्रोजेक्ट अपने ब्लॉकचेन पे बनेगा। वो रहेगा एक एमएलएम प्लान, और आप पूछोगे कौन से ब्लॉकचेन पे, तो बोलेगा ओजोन ब्लॉकचेन पे हूँ। उसका रीजन क्या है कि अपने ब्लॉकचेन का अभी तक नोड पब्लिश नहीं था। कल अब नोड पब्लिश हो गया तो डेवलपर जो है ज्यादा से ज्यादा अपने ब्लॉकचेन को रिफर करेंगे, और यही रीजन है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट आएंगे और जाएंगे, लेकिन अपना ब्लॉकचेन नोड पब्लिश होने की वजह से ब्लॉकचेन चलता रहेगा। नमस्कार दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा क्योंकि अगले चैप्टर्स जल्द ही इसके लॉन्च हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।